Hello students, today we are doing exercise 8.2. इसके क्वेश्चंस हमारे 5 कंप्लीट हो चुके हैं. Now we will do its 6th question. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. सेल के दौरान एक दुकान पे 10% डिस्काउंट दी जाती है. जो भी आइटम के ऊपर मार्क प्राइस लिखा हुआ है MP है, उसके ऊपर जो मार्क प्राइस है प्रिंट रेट है उस पर 10% डिस्काउंट देता है. वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450. जीन्स का एक पेयर है, यानी कि 2 जीन्स हैं, उनका दोनों का इकट्ठा रेट दे रखा है 1450 रुपये. एंड 2 शर्ट्स, 2 शर्ट हैं, मार्क्ड एट ₹850 ईच, और 2 शर्ट हैं उनका रेट लिखा हुआ है 850. अलग अलग हैं ये दोनों रेट लिखे हुए, यहाँ पे ईच लिखा हुआ है ना, तो एक शर्ट का रेट यहाँ पे 850 है, और यहाँ पे जो जीन्स का रेट है यहाँ डबल पेयर जीन्स का रेट लिखा हुआ है. यहाँ पे 2 जीन्स का रेट यहाँ पे 1450 रुपये. ठीक है, तो हमें निकालना है कि डिस्काउंट मिलने के बाद कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा. मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स का जो पेयर है, जो 2 जीन्स हैं उनका मार्क प्राइस दे रखा है 1450 रुपये. मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स एट ₹850 ईच. एक शर्ट का रेट 850 है, तो 2 शर्ट का रेट हो जाएगा 1700 रुपये. टोटल मार्क प्राइस, अब उसके पास 4 आइटम्स हैं, 2 जीन्स हैं और 2 शर्ट्स हैं, तो इनका मार्क प्राइस टोटल निकाल लेंगे 1450 रुपये और 1700 रुपये, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यह आ जाएगा हमारा 3150 रुपये. अब 3150 रुपये टोटल मार्क प्राइस है, इस पर डिस्काउंट है 10% की, तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे. 10% ऑफ द मार्क प्राइस, 10/100 इंटू 3150, ये हमारा कट जाएगा. ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 315 रुपये, उसको टोटल डिस्काउंट मिलती है. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के 2 स्टेप होंगे. सबसे पहले हमें डिस्काउंट निकालनी है, उसके बाद हमें बाइंग प्राइस निकालना है जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा. तो डिस्काउंट को हम लेस कर देंगे मार्क प्राइस में से, 3150 में से हम 315 को माइनस कर देंगे. तो कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा, ये हमारे कस्टमर को पे करना पड़ेगा 2835 रुपीज़ उसे दुकानदार को देने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. ए मिल्क मैन सोल्ड 2 of his buffaloes for ₹20,000 ईच. एक दूधिया है, उसने अपनी 2 भैंसें 20-20 हज़ार में बेच दी हैं. ईच का मतलब होता है एक भैंस उसने 20,000 में बेची है और दूसरी भैंस को भी उसने 20,000 में बेचा है. ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%. एक पर तो उसको 5% प्रॉफिट होता है और दूसरी पे उसको 10% लॉस होता है. फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस. हमें निकालना है कि एक पे अगर 5% गेन है तो दूसरी पे 10% लॉस है, तो हमें निकालना है कि उसको इस सौदे में, इस ट्रांजैक्शन में उसको गेन होता है या लॉस होता है. तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा था, हमें निकालना था यहाँ पे सेलिंग प्राइस. यहाँ पे इसका अपोजिट है, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ पे, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस. हिंट में भी दे रखा है फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच. हमें हर एक का कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर सेलिंग प्राइस को, और जो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे उसको कंपेयर करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुफेलोज. जो 2 बुफेलो हैं, 2 भैंस हैं, उनका सेलिंग प्राइस कितना है, 20-20 हज़ार की बेची हैं, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा. फर्स्ट पे क्या होता है, उसको 5% गेन होता है और लॉस होता है सेकंड बुफेलो पे, 10% लॉस ऑन सेकंड बुफेलो. तो हमने निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो. लेट अस टेक 1 by 1.
कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपको याद रखना है, सेलिंग प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 है, 1 प्लस प्रॉफिट कितना है 5% है, तो 5/100 कितना हो जाएगा 1/20। 1 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 21/20। यह आ जाएगा 20,000/21/20। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक बुफेलो का कॉस्ट प्राइस। अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपको ध्यान से लिखना है, सेलिंग प्राइस ऊपर आएगा नीचे आएगा, यहाँ पे लॉस हुआ है, प्रॉफिट होगा तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस होगा तो 1 माइनस लॉस परसेंट। लॉस कितना है 10% है, तो 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 1/10 कितना होता है 9/10। 20,000/9/10 ये हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। 20,000 इंटू 10/9 ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो। टोटल कॉस्ट प्राइस 4,00,000/21 प्लस 2,00,000/9। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 21 और 9 का एलसीएम निकालेंगे हम। 3 7 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 7 जा 63 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 81 63 3 पे जाएगा तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 9 और 63 ये 7 पे जाएगा, 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 41,269.84। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था 40,000 था, सेलिंग प्राइस जिसमें उसने भैंसों को बेचा था वो था 40,000 रुपये, और कॉस्ट प्राइस आ गया 41,269 रुपये 84 पैसे। अब इसको कंपेयर करेंगे, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है 41,269.84 में से हम 40,000 को माइनस कर देंगे, 1,269 रुपये 84 पैसे इसका उसको लॉस हुआ है। मैं आपको ये फार्मूले बता देती हूँ कि आपको रट्टा मारने की इसमें कोई नीड नहीं है। जैसे मैंने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया था, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रहेगा एज इट इज़, और जो ये मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में इसी तरह से कॉस्ट प्राइस निकलेगा कि सेलिंग प्राइस को हम 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और दूसरा जब हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट स्टार, जब लॉस होती है तो 1 माइनस लॉस परसेंट करते हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हुए क्या करेंगे 1 माइनस लॉस परसेंट को नीचे ले आएंगे, सेलिंग प्राइस को हम 1 माइनस लॉस परसेंट से डिवाइड कर देंगे। तो आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है और ये वाला फार्मूला याद करना है। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस का फार्मूला याद रखना है, कॉस्ट प्राइस का इसी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ ₹30,000। टीवी का प्राइस दे रखा है 13,000 रुपये। द सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। सेल टैक्स ST इसके ऊपर 12% है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। अगर विनोद इस टीवी को ख़रीदता है
तो उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। सेल टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है, लेकिन इसमें दुकानदार को देना होता है कस्टमर को, कस्टमर इसको दुकानदार को देता है और दुकानदार इस सेल टैक्स को गवर्नमेंट को देता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 13,000 है और सेल टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया जाता है ये 12% है। अगर मान लेते हैं कि जो टीवी की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, अगर उस पर टैक्स पे करेंगे हम तो कितने का हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर हम इसको 2 स्टेप में निकालना चाहें तो 2 स्टेप में निकाल सकते हैं। 100 रुपये के ऊपर टैक्स देता है 12 रुपये, 13,000 पे टैक्स देगा, 12/100 इंटू 13,000 काट देंगे इसको हम, 1,560 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स, 13,000 में 1,560 रुपये ऐड कर देंगे, 14,560 रुपये ये आ जाएगा बिलिंग अमाउंट। ये विनोद को अगर टीवी ख़रीदना है तो उसे 14,560 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इफ़ कोस्ट विदाउट टैक्स इज़ 100 देन विद टैक्स कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 12 112। इफ़ कोस्ट विदाउट टैक्स इज़ 13,000 देन विद टैक्स ये हो जाएगी 112/100 इंटू 13,000 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 0, 13 2 26, 2 13 1 13 और 2 15, 1 13 1 13 और 2 13 14, 112 की और 13 की हम गुना कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 14,560 रुपये। तो आप एक स्टेप में निकालना चाहें तो एक स्टेप में निकाल सकते हैं, अगर डबल स्टेप करना चाहें तो डबल स्टेप में कर सकते हैं। अब इफ़ कोस्ट विदाउट टैक्स, अगर टैक्स ना पे करे तो उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ और विद टैक्स, लेकिन हमें तो विद टैक्स कोई भी चीज़ ख़रीदनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है हमें तो टैक्स लग के वो हो जाएगी 112 रुपये की। अगर उसकी कॉस्ट 13,000 रुपये है तो टैक्स लगने के बाद कितनी हो जाएगी, 112/100 मल्टीप्लाई हो जाएगी 13,000, तो 14,560 रुपये विनोद को पे करने पड़ेंगे अगर उसको टीवी ख़रीदना है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। अरुण ने सेल में से स्केट्स का एक पेयर ख़रीदा है और जहाँ पे 20% डिस्काउंट दी जा रही है। इफ़ अमाउंट ही पेज इज़ ₹1600 फाइंड द मार्केट प्राइस। अगर अरुण स्केट्स ख़रीदने के लिए 1,600 रुपये देता है तो उसके ऊपर प्रिंट रेट क्या था, प्रिंट रेट के ऊपर 20% डिस्काउंट मिलती है और उसके बाद उसे 1,600 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमें निकालना है इसका मार्केट प्राइस। बिल अमाउंट का मतलब है उसने क्या पे किया है, अरुण ने ये 1,600 रुपये पे किए उसने और 20% उसको डिस्काउंट मिली थी, तो उसका मार्केट प्राइस हमने निकालना है। लेट मार्केट प्राइस ऑफ द स्केट्स, अगर मान लेते हैं कि उसका मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ था, ठीक है, तो बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, बिल अमाउंट हो जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि डिस्काउंट मिलती है 20% की, 80 रुपीज़ बिल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ डिस्काउंट इज़ 20% देन बाइंग प्राइस विल बी 80 रुपीज़, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ बाइंग प्राइस इज़ ₹80 देन मार्केट प्राइस इज़ ₹100। जो चीज़ हमें निकालनी है, हमें तो मार्केट प्राइस निकालना है, तो ये हमारा कहाँ आएगा, राइट साइड में लिखेंगे इसको हम। ठीक है, मार्केट प्राइस हमने राइट साइड में लिखना है क्योंकि हमने इस चीज़ को निकालना है। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम राइट साइड लिखते हैं और जो हमें गिवन है उसको हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं। तो बाइंग प्राइस कितना है, 80 रुपीज़ है। इफ़ बाइंग प्राइस इज़ ₹80 देन मार्केट प्राइस इज़ ₹100। इफ़ बाइंग प्राइस इज़
1600, then marked price will be 100/80 इंटू 1600, काट देंगे इसको हम, ये आ जाएगा 2000 रुपीज़। जो स्केट्स थे उनके ऊपर मार्ट प्राइस 2000 रुपये लिखा हुआ था और उस पर उसको 20% डिस्काउंट मिलती है, 400 रुपये उसको डिस्काउंट मिलती है और वो उसको 1600 रुपये में मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मैंने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा है 5400 रुपये का और मुझे 8% वैट भी देना पड़ा इस पर, तो इसको वैट इंक्लूड करके मैंने 5400 रुपये पे किए हैं दुकानदार को। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अगर मुझे वैट ना देना पड़ता तो उसका प्राइस क्या था और मुझे क्या पे करना पड़ता अगर उस पर मुझे 8% वैट ना देना पड़ता। प्राइस इंक्लूडिंग 8% वैट, 8% वैट इंक्लूड करने के बाद 5400 रुपये पे किए हैं हेयर ड्रायर के लिए। प्राइस बिफोर वैट, हमें निकालना है कि वैट लगने से पहले जो उसका प्राइस था, जो ओरिजिनल प्राइस था, वो कितना था। लेट ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़ है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये है। प्राइस इंक्लूडिंग वैट, यहाँ पे हम वैट को ए को कम्प्लीटली लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना हो जाएगा, 8% है, 100 रुपये पे 8 रुपये है। अगर ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये है तो 8 रुपये ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 108 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, हमें वैट इंक्लूडिंग प्राइस दे रखा है तो ये आ जाएगा हमारा लेफ़्ट में, और ओरिजिनल प्राइस जो हमने निकालना है ये हमारा आएगा राइट साइड में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्राइस बिफोर वैट, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ठीक है, प्राइस बिफोर वैट, इसको हम ओरिजिनल प्राइस भी लिख सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस का मतलब होता है जो वैट लगने से पहले उसका प्राइस था। इफ़ प्राइस विद वैट इज़ 108, अगर वैट लगने के बाद प्राइस 108 रुपये है तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, 100 रुपये था। अगर वैट लगने के बाद उसका प्राइस 5400 रुपये है तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, वैट लगने से पहले प्राइस क्या था। 100/108 इंटू ये हमारा प्राइस हो जाएगा 5400 रुपये। इसको हम काट देंगे, ये हमारा 5400 कट जाएगा, डायरेक्ट ही कट जाएगा, ये हमारा 5 पे जाएगा, ये 540। ठीक है, 50 इंटू 100 5000 रुपीज़ था। जब उसने देखा कि ये चीज़ 5000 रुपये की है तो उसने क्या किया, उस पर 8% वैट देना पड़ा और उसके बाद उसको 400 रुपये इसके वैट के देने पड़े। टोटल उसको 5400 रुपये पे करने पड़े। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 8.2। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू बच्चों।